नेशनल हेराल्ड घोटाले मामले में ईडी अपना शिकंजा कसती जा रही है। बीते 15 अप्रैल को ईडी ने कांग्रेस के नेताओं जैसे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, हुआ तो हुआ वाले सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में चार्जशीट फाइल की थी। इस चार्जशीट को दिल्ली की एक विशेष अदालत में भी पेश किया गया, जिसमें अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। ये ईडी की पिछली कार्रवाइयों के बाद हुआ है, जिसमें नवंबर 2023 में लगभग 750 करोड़ की संपत्ति जब्त करना शामिल है। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में ईडी ने मामले से जुड़े कई अन्य संपत्तियों को भी जब्त करने की कार्रवाई शुरू की, जिसमें शामिल था दिल्ली का हेराल्ड हाउस, लखनऊ का नेहरू मंजिल और मुंबई में एक परिसर। नेहरू मंजिल लखनऊ के केसरबाग में स्थित है, जिसे अब ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के जांच के तहत सील किया है। इसी इमारत में नेशनल हेराल्ड अखबार का कार्यालय हुआ करता था। बीते 9 अप्रैल 2025 को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम की धारा 5(1) के तहत इस बिल्डिंग पर नोटिस चस्पा किया था, जिसमें कहा गया था कि ये संपत्ति अवैध रूप से अर्जित की गई है। इसके बाद 11 अप्रैल को इमारत को अटैच कर ताला लगाया गया था। जानकारों की माने तो इस संपत्ति का मूल्य अलग अलग है। कोई नेहरू भवन की कीमत को करीब 64 करोड़ रुपए बता रहा है, तो बाजार भाव के मुताबिक इसकी कीमत 130 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। ईडी के नोटिस में नेहरू मंजिल को किसी दूसरे को बेचने और ट्रांसफर करने पर भी रोक लगाने का जिक्र किया गया है। नेहरू मंजिल पर अवैध गतिविधियों, भ्रष्टाचार और शराब बिक्री के आरोप लगते आए हैं। ईडी का कहना है कि नेहरू मंजिल सहित एजेएल की संपत्तियों का उपयोग अवैध वित्तीय लेन देन के लिए किया गया। इन संपत्तियों को यंग इंडियन के माध्यम से गलत तरीके से हासिल किया गया और इनका उपयोग अखबार के प्रकाशन के बजाय व्यावसायिक गतिविधियों के लिए हुआ। ये आरोप भी लगते आए हैं कि नेहरू मंजिल को किराए पर देकर व्यावसायिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसमें कथित तौर पर शराब बिक्री भी शामिल थी। कुछ शेयर धारकों जैसे पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण ने आरोप लगाया कि उनके शेयर बिना उनकी सहमति के यंग इंडियन को ट्रांसफर किए गए। उधर नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने पर कांग्रेस नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जता रहे हैं। फिलहाल ईडी की कार्रवाई तेज होती जा रही है। अब बस आगे देखना होगा कि आने वाले 25 तारीख की सुनवाई में नेशनल हेराल्ड मामला क्या मोड़ लेता है। नेशनल हेराल्ड मामले को डिटेल में समझने के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, जहां हमने डिटेल में इस घोटाले को समझाया है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द पैम्फलेट। जय हिंद।